आज हम वेदांत दर्शन को बच्चों को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वेदांत दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है जिसको वेदांत सार कहते हैं। तो उस वेदांत सार में क्या विषय बताया गया है, कल के पाठ में हमने ये बताया था कि अनुबंध चतुष्टय क्या होता है। तो उसमें अधिकारी था, अधिकारी की व्याख्या की गई थी, संबंध था, विषय था और प्रयोजन था, जिसकी व्याख्या की जा चुकी है। तो जो अधिकारी है, जिसको प्रमाता कहा है, वो अधिकारी जब गुरु के पास जाता है तो उस विषय में वर्णन यहाँ पर किया जाएगा। अयम अधिकारी, ये अधिकारी जन्म मरण आदि संसार अनल तप्तो दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समित पाणी ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। कि ये जो अधिकारी है, जो वेदांत दर्शन में जिसका अधिकार है, जिसको ये बताया था कि जिसको षटक संपत्ति का ज्ञान होना चाहिए और 4 साधन होने चाहिए और उसको वैराग्य होना चाहिए। तो ये कहा गया है कि संसार रूपी जो अग्नि है, ये संसार भी यहाँ पर अग्नि की तुलना की गई है संसार से, कि अग्नि क्या है यहाँ पर, कि जन्म और मृत्यु के जो कष्ट हैं, जो गर्भावस्था में रहता है, जन्म के समय जो कष्ट होता है, मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, इनको यहाँ पर अग्नि से तुलना की गई है। कि अयम अधिकारी, कि ये वेदांत सार का, वेदांत सार को या वेदांत दर्शन के सिद्धांतों को हृदयंगम करने का जो अधिकारी है, वेदांत दर्शन को जो समझना चाहता है, वह जन्म और मृत्यु रूपी संसार के दुख रूपी अग्नि से तपा हुआ गुरु के पास जाता है। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया कि गुरु के पास कैसे जाता है, कि जैसे धूप की गर्मी से तपा हुआ कोई व्यक्ति तालाब में प्रवेश करता है शीतलता प्राप्त करने के लिए, या नदी में प्रवेश करता है, तो इसी को कहा है कि दीप्त शिरा जल राशि में वह, कि दीप्त शिरा, कि जिसका जल राशि से जिसका शरीर तप रहा है, वो जल राशि में प्रवेश करता है, जिसका सूर्य की किरणों से शरीर तप रहा है। तो उसी प्रकार से संसार की जो जन्म मरण आदि दुखों रूपी अग्नि है, इन अग्नियों से तपता हुआ वह गुरु के पास जाता है। तो कैसे जाता है गुरु के पास, कि उपहार पाणी, कि उपहार लेकर के जाता है। हमारे यहाँ पर एक विधान है हमारी परंपरा में, कि जब भी आप गुरु के पास जाते हो या अपने से बुजुर्ग के पास जाते हो, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये कहा है कि रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरुम, कि कभी भी खाली हाथ राजा के पास में और दिव्य व्यक्तियों के पास में, जो माता पिता हैं जिनको हम देवतुल्य मानते हैं, और अपने गुरु के पास में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो उपहार पाणी हो करके वो गुरु के पास जाता है। और वो उपहार पाणी कैसा है, हाथ में क्या उपहार लेकर के जाता, वो आगे बताएंगे। तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य ताम अनुसरति, और कैसे गुरु के पास जाता उपहार लेकर के, कि श्रोत्रिय हो गुरु। श्रोत्रिय का अर्थ है जिसने वेद और वेदांगों का अच्छे प्रकार से अध्ययन किया हो, और ब्रह्मनिष्ठ हो, केवल अध्ययन ही नहीं हो बल्कि उसने इस प्रकार का आचरण किया हो, इस प्रकार का साधना की हो वेद और वेदांगों की, कि उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया हो। तो गुरु वही हो सकता है जिसने चारों वेद पढ़े हुए हैं, वेदांग पढ़े हुए हैं, और उसके बाद में ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ। तो उस ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति, गुरुम उपसृत्य, गुरु के पास जाकर के तम अनुसरति, उसका आचरण करता है, उसका अनुसरण करता है। समित पाणी, क्या लेके जाता है हाथ में, ये कहा इति श्रुते है समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। ये श्रुति का वाक्य है। वेदांत दर्शन जो है उपनिषदों को भी श्रुति बोलता है। ये उपनिषद के वाक्य है, वेद के वाक्य नहीं। जबकि परंपरा में श्रवण परंपरा से जो प्राप्त हुए थे वो वेद हुए थे, तो वेद को श्रुति कहा है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस उपनिषद के वाक्य को भी श्रुति कहा है। ये इनकी अपनी परंपरा है वेदांत दर्शन की।
तो कहा है समित पाणी हाथ में समिधा लेकर के जाए। उपहार महंगा हो ये आवश्यक नहीं है, सिर्फ भावना हो। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो वो समित होकर के चला जाए, समिधा लेकर के जाए। तो सबसे सस्ती समिधा है, पेड़ पर मिल जाएगी, सूखी लकड़ी होती है, उसको ही लेकर के चला जाए यदि पैसा नहीं है तो कैसा है वो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये उपनिषद का प्रमाण देकर के, श्रुति का प्रमाण देकर के ये बताया है कि ये विधान है कि गुरु के पास जाए। अब जब गुरु के पास वो चला गया तो क्या होगा कि स गुरु, वो गुरु परम कृपया, बहुत अधिक कृपा उसके ऊपर करके, दयालु भाव हो करके, जो संसार रूपी अग्नि से तपता हुआ गया है रास्ता देखने के लिए, तो अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इति श्रुते। फिर ये उपनिषद का वाक्य दिया है, श्रुति का वाक्य, जिसको श्रुति कहा है कि तस्मै, उस उपसन्नाय जो उसके समीप पहुंचा है, उसके लिए प्राह स, वह गुरु बोलता है। ये श्रुति का वाक्य क्या बोलता है, क्या पढ़ाता है? उसको उपदेश देता है आध्यात्म विद्या का। और अध्यात्म विद्या का सीधा सीधा उपदेश न दे करके उसने कहा कि गुरु कैसे समझाता है कि अध्यारोप और अपवाद के न्याय से उसको समझाता है। संस्कृत साहित्य में एक न्याय का बहुत अच्छा विवेचन हुआ है, और न्याय उसे कहते हैं कि कोई उदाहरण दे करके और उस बात को समझा दिया जाए। तो अध्यारोप और अपवाद भी यहाँ न्याय के रूप में लिया है। जैसे एक न्याय है नष्टा अश्व दग्ध रथवत न्याय। एक का घोड़ा मर गया था, एक का रथ जो है वो जल गया था, तो एक का घोड़ा नष्ट हो गया था, नष्ट अश्व, और दग्ध रथवत न्याय, एक का रथ जल गया था। अब जिसके पास रथ था उसके पास तो घोड़ा नहीं था, जिसके पास घोड़ा था उसके पास रथ नहीं था। तो दोनों आपस में बात कर ली कि भाई मेरे पास घोड़ा है, आपके पास रथ है, दोनों इकट्ठे करके हम चलते हैं, यात्रा करते हैं। तो यात्रा कर ली, तो वो नष्टा अश्व दग्धवत रथवत न्याय हो गया। ऐसे ही पंगु अंधवत न्याय है। तो ये न्याय होते, तो यहाँ का अध्यारोप और अपवाद के द्वारा उनको समझाता है। अब ये अध्यारोप क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण एक अध्यारोप का विषय है वेदांत दर्शन का, और इस पर काफ़ी विवेचन किया है। इसको अध्यास भी कहते हैं। तो अध्यारोप को बताया है कि ए सर्वभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुनि ए वस्तुआरोप है, अध्यारोप है। अध्यारोप की परिभाषा ये दी है कि वस्तुनि ए वस्तुआरोप है, कि किसी वस्तु में ए वस्तु का आरोप कर देते हैं। और उदाहरण क्या दिया है? उदाहरण ये दिया कि जैसे रस्सी है, अब रस्सी गोल गोल रखी हो जैसे सांप बैठता है, या वो लंबी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई हो, और अंधेरा हो, दिख ना रहा हो, तो कई बार क्या है, रस्सी है, रस्सी तो होगी वस्तु, और अंधेरे में दिखता है कि तो सांप पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो सांप अवस्तु है। तो इस वस्तु में उस सांप जो अवस्तु थी उसका आरोप कर लिया, तो ये अध्यारोप कहलाता है। तो अध्यारोप का लक्षण तो है वस्तुनि अवस्तु आरोप है, कि वस्तु में अवस्तु का आरोप करना। और बड़ा फेमस उदाहरण है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है ये वेदांत दर्शन का, कि भाई रज्जु में सांप की प्रतीति हो जाना अंधेरे के कारण से, इंद्रिय विकलता के कारण से, कि टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है या गोल गोल पड़ी हुई है वो, जैसे सांप बैठता है, और अंधेरे में ही समझ लेते हैं कि ये तो सांप बैठा हुआ है। जब प्रकाश होता है तब पता लगता है कि नहीं, सांप नहीं है, तो रस्सी है, तो हमारा भ्रम ज्ञान दूर हो गया, फिर वो भ्रांति निमट गई। तो इसी प्रकार से वो उदाहरण देते हैं कि वस्तु क्या है। जब वो अधिकारी पहुंचता है, वेदांत दर्शन को जानने का अधिकारी, संसार के दुख रूपी अग्नि से तप्त होकर के पहुंचता है, तो गुरु उसको समझाता है अध्यारोप के द्वारा कि सच्चिदानंद अनंतम अद्वयम ब्रह्म, कि सच्चिदानंद स्वरूप और अद्वयम अद्वितीय, जिसके बराबर कोई नहीं है, वो सत्य चित और आनंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म जो है, ये तो वस्तु है। और इसको अज्ञान आदि के कारण से, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह वस्तु, और जो अज्ञान है और सकल जड़ समूह है, ये सारा पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वस्तु है, ये अवस्तु है। तो हम इस सच्चिदानंदम और अद्वितीय ब्रह्म को, जो वस्तु है, इसमें हम ये संसार का आरोप कर लेते हैं। परमात्मा को हम नहीं मानते, और ये मानने लगते हैं कई बार कि ये सारा संसार ही वास्तव में है, जबकि वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही सब कुछ है। लेकिन हम अज्ञान के कारण से हमें संसार दिखता है, ब्रह्म नहीं दिखता। तो ये अवस्तु
का हम आरोप ब्रह्म में कर लेते सच्चिदानंद में, ये अध्यारोप है। अब अज्ञान को और अपवाद को हम आगे समझाएंगे। तो आज ये परिभाषा मैंने बताई आपको। अध्यारोप किसे कहते हैं कि वस्तु में अवस्तु का आरोप, वस्तु नहीं अवस्तु आरोप है। इसी दूसरी परिभाषा ये भी दी है वेदांत में कि अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो चीज़ वहाँ नहीं है, अतस्मिन् जो चीज़ वहाँ नहीं है उसमें तद्बुद्धि, बुद्धि कर लो, जो कि भाई ये बुद्धि कर ली हमने, तो ऐसा इसको भी अध्यारोप की परिभाषा में लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है और ये बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है। इसको अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि वस्तु में अवस्तु का आरोप जो है वो अध्यारोप होता है। आशा है आपकी ये समझ में आ गया होगा।